हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 2 प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण। ठीक है, किसका? ऑफ लाइट। लाइट मतलब प्रकाश का। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण जिसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको समझने का प्रयास करेंगे क्या होगा, है ना। तो ये जो प्रकाश का व्यतिकरण है, ये क्या होती है? प्रकाश की घटना होती है ना। इसको देखेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना? अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं, है ना। और इसी में इस अध्यारोपण के सिद्धांत से हमको क्या करना है? प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित करना है। ठीक है, और उस प्रकाश के व्यतिकरण के जो 2 प्रकार है, एक है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण, है ना। ये किस प्रकार से होगा और इसकी शर्तों को देखना है ना। तो ये क्वेश्चन के टॉपिक हो गए आपके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो हमको पता है कि प्रकाश जो होता है वो किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है ना। तरंगों के रूप में चलना मतलब किस रूप में चलना? यदि एक स्लिट से होकर यदि तरंग चल रही है ना, तो ये किरण के फॉर्म में चलेगा। यदि सीधा रेखा में जा रही है प्रकाश, तो ये सीधे रेखा में प्रकाश को हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। लेकिन जब हम तरंग की बात करते हैं तो वो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है ना। तो श्रृंग ये हो गया, गर्ता इस टाइप से डॉटेड लाइन की सहायता से, फिर श्रृंगा ये हो गया, गर्ता डॉटेड लाइन की सहायता से, फिर श्रृंग ये हो गया। ठीक है, डॉटेड लाइन ये, है ना। तो श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होगी? ये जब प्रकाश जो चलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? तरंग। ये कौन सा फॉर्म कहलाता है? तरंग रूप कहलाता है या वेव फॉर्म कहलाता है ना। और जब इस तरंग के क्या लंबवत रेखा में कोई प्रकाश को चलने की यदि हम व्याख्या करते हैं तो इसको हम कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, तो हम क्या किरण के रूप में देखते हैं, है ना। किसके रूप में देखते हैं? ये ऐसी किरण आ गई, ये ऐसी किरण आ गई, इस प्रकार से किरण के रूप में देखते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में किरण जो है वो क्या? तरंग का फॉर्म होगा, जो कि श्रृंग और गर्त के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? श्रृंग और गर्त के रूप में। ठीक है, यहाँ डॉटेड लाइन मार दो। ठीक है, तो श्रृंग और गर्त के रूप में। और श्रृंग और गर्त कैसा होगा? जैसे हम क्या करते हैं, किसी तालाब में क्या करते हैं? पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गोले के रूप में बढ़ती हुई, गोले के रूप में अपने को क्या प्राप्त होता है? एक चित्र प्राप्त होता है। ठीक है, जो उभरा हुआ जो भाग होता है इस प्रकार से, ये क्या कहलाता है? श्रृंग कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? श्रृंग कहलाएगा। और जो नीचे वाला जो भाग होता है इस प्रकार से, वो क्या कहलाएगा? गर्त कहलाएगा, है ना। मतलब जो तरंगे जो चलती है वो किसके रूप में चलती है? श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, या ज्या वक्र के रूप में चलती है। किसी वक्र के रूप में चलती है? ज्या वक्र के रूप में। इसमें श्रृंग इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, और गर्त को इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, श्रृंग मतलब होता है उसका ऊपरी सिरा। ये पहाड़ है अपना, है ना, तो पहाड़ का जो ऊपरी सिरा है वो श्रृंग कहलाएगा। और गर्त मतलब खाड़ी। ठीक है, तो निचला सिरा जो है वो क्या? गर्त को शो करेगा। तो श्रृंग और क्या? गर्त के रूप में क्या चलता है? तरंग रूप चलता है ना। अब ये एक ही तरंग नहीं होगी, या किरण एक ही नहीं होगी। जब हम प्रकाश की बात करेंगे तो किरण एक ही नहीं होगी, बहुत सारी किरणें होगी, है ना। तो जब क्या 2 किरणें किस में चलती है? माध्यम में चलती है। ठीक है, तो 2 किरणें जब माध्यम में चल रही है और माध्यम के किसी बिंदु पर वह मिल रही है, किसमें? किसी बिंदु पर मिल रही है, तो उस बिंदु पर क्या? किसी बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही है। तो उस बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता जो होगी, है ना, या परिणामी आयाम या परिणामी तीव्रता जो होगी, वो अलग अलग, या परिणामी विस्थापन जो होगा वो क्या हो जाएगा? उनके अलग अलग जो किरणें हैं, या जिसको अपन बोलेंगे क्या? तरंगे जो है ना, उन तरंगों के अलग अलग विस्थापन को क्या होगा? या अलग अलग तरंगों के क्या विस्थापनों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है।
बराबर होता है। मतलब यहाँ से अपन बात करेंगे तो एक किरण इस प्रकार से, एक प्रकाश इस प्रकार से चल रहा है, एक क्या जिसको अपन बोलेंगे तरंग, ये ए तरंग है ना, ठीक है। इसका विस्थापन समीकरण कितना है, y1 है। और इसी बिंदु पर कौन सी दूसरी बी तरंग आ रही है, ये ए तरंग है और ये कौन सा है, बी तरंग है। इसके द्वारा विस्थापन कितना है, इसका विस्थापन है कितना, y2, ठीक है। तो परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा, परिणामी विस्थापन जो होगा y जिसको अपन बात करेंगे, है ना, ये दोनों के विस्थापनों को क्या होगा, सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा अपना क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण मतलब मिलना, दो तरंगों का क्या होना, मिलना, है ना। तो अपन अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या देख सकते हैं कि यहाँ से एक चित्र भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये दिख रहा है आप लोगों को, है ना। यहाँ से एक वर्णी प्रकाश इस लीड के द्वारा गया है और एक किसके रूप में गया है, श्रृंग और गर्त के रूप में, ठीक है। तो ये जो डॉटेड भाग है वो किसको शो कर रहा है, गर्त को, और ये जो पूरा ब्लैकेड भाग है वो किसको शो कर रहा है, श्रृंग को शो कर रहा है। तो ये किसके रूप में, ये यहाँ पर श्रृंग, ये गर्त, फिर ये श्रृंग, ये गर्त, ठीक है। ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये श्रृंग, ये गर्त। तो श्रृंग और गर्त के रूप में अपनी बढ़ती हुई त्रिज्यीय फॉर्म में क्या होता है, प्रकाश किसके रूप में काम करता है, ये काम करेगा तरंग के रूप में, किसके रूप में, तरंग के रूप में। अब इस तरंग को हमने क्या किया, किसी दो स्लिट से होकर गुजार दिया, S1 और S2 स्लिट, है ना। तो यहाँ से भी एक तरंग जाएगी, यहाँ से भी एक तरंग जाएगी। तो देखो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये श्रृंग है पहले तरंग का, ये गर्त हो गया, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, है ना, फिर ये श्रृंग हो गया, फिर ये गर्त हो गया, है ना। उसी प्रकार से दूसरी तरंग यहाँ से चलेगी, S2 तरंग, तो ये उसका श्रृंग हो गया, ये हो गया उसका गर्त, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, है ना। तो अब दोनों तरंगों के श्रृंग और श्रृंग देखो, यहाँ से इस पोजीशन पर देखो, इस पॉइंट पर दोनों तरंगों के, इसका भी श्रृंग मिल रहा है, इसका भी श्रृंग मिल रहा है, ओके, बराबर। यहाँ पर देखो इस पहले का गर्त मिल रहा है और दूसरे का भी क्या मिल रहा है, गर्त मिल रहा है, ठीक है। तो इस बिंदु पर दो, ये जो रेखा दिख रही है, इस बिंदु पर दोनों तरंगों के श्रृंग और श्रृंग मिल रहे हैं और दोनों ही तरंगों के क्या मिल रहे हैं, गर्त और गर्त मिल रहे हैं, ठीक है। अब इस रेखा की बात करते हैं, तो इस बिंदु पर देखो S1 का क्या मिल रहा है, श्रृंग, और S2 का क्या मिल रहा है, गर्त मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पर S1 का श्रृंग मिल रहा है, यहाँ पर S2 का क्या मिल रहा है, गर्त मिल रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर S1 का श्रृंग मिल रहा है, S2 का क्या मिल रहा है, गर्त मिल रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि अलग अलग बिंदु पर क्या मिल रहे हैं, अलग अलग, जिसको अपन बोलेंगे दोनों तरंगों के श्रृंग या श्रृंग मिलेंगे या तो फिर गर्त और गर्त मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तरंगे जब इस बिंदु पर मिल रहे हैं अलग अलग बिंदु पर, तो उसका विस्थापन समीकरण भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। और ये विस्थापन समीकरण जो होगा वो क्या होगा, दोनों जो तरंग है उनके अलग अलग विस्थापनों के बीजीय योग के या सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, जब यहां से लिखेंगे, जब माध्यम के किसी बिंदु पर क्या लिखेंगे, माध्यम के किसी बिंदु पर दो तरंगे एक साथ पहुंचती है ना, दो तरंगे क्या होती है, एक साथ पहुंचती है, तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन जो होगा,
परिणामी विस्थापन जिसको अपन y बोलेंगे, वह क्या होगा, उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के क्या बीजीय या सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है ना। मतलब मैंने बताया था कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर एक किरण इस प्रकार से आई, ठीक है। ये उसने उसको क्या कर दिया, y1 विस्थापित कर दिया, क्या कर दिया, y1 विस्थापित कर दिया। उसके बाद में इस बिंदु पर दूसरी किरण आई, ठीक है, इसने उसको क्या कर दिया, y2 विस्थापित कर दिया। ये A किरण है, y1 विस्थापन, ये B किरण है, y2 विस्थापन, ठीक है। तो दोनों का जो परिणामी विस्थापन होगा वो कितना होगा, दोनों का परिणामी विस्थापन y होगा, और ये y बराबर कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, चित्रानुसार यदि किसी बिंदु किस पर, P पर, इसको P दे देंगे, तो किसी बिंदु P पर कैपिटल A तथा कैपिटल B तरंग है ना, क्या है, तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापन कितनी है, क्रमशः विस्थापन क्रमशः कितना है, y1 तथा y2 है। तो परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा, उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन होगा कितना, y बराबर कितना हो जाएगा, y1 प्लस कितना, y2, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो जब कोई भी दो तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर क्या होती है, एक साथ मिलती है, तो उनका उस बिंदु पर परिणामी जो विस्थापन होता है, उनके अलग अलग विस्थापनों, उन तरंगों द्वारा लगाए गए अलग अलग विस्थापनों के बीजीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या कहलाता है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्या है, सिद्धांत है, ठीक है, क्लियर। तो ये फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, तो क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि दो तरंगे जो है वो दो स्लिट के माध्यम से क्या हो रही है, अलग अलग बिंदु पर पहुंच रही है। यहाँ पर देखो, है ना, इनका लगभग आयाम और आवृत्ति कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो जब लगभग दो समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो तरंगे क्या होती है, माध्यम में चलती है, तो माध्यम के अलग अलग बिंदु पर उसकी तीव्रता कैसी होती है, अलग अलग होती है ना। तो माध्यम देखो, ये माध्यम है इस प्रकार से, और जब ये अध्यारोपित हो रही है तो इस बिंदु पर तीव्रता क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि दोनों तरंगों के श्रृंग और श्रृंग क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, या तो श्रृंग और श्रृंग मिल रहे हैं, या तो फिर गर्त और गर्त मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरंगों की तीव्रता जो होगी वो कैसी रहेगी, अधिक रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, या परिणामी तीव्रता जो रहेगी क्या, मैक्सिमम। तो इस बिंदु पर तीव्रता कैसी है, अधिकतम है। लेकिन यहाँ बात करते हैं D1 की, तो यहाँ पर तीव्रता क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों, क्योंकि एक तरंग का श्रृंग मिल रहा है और दूसरे तरंग का क्या मिल रहा है, गर्त मिल रहा है। एक तरंग का श्रृंग मिलना और दूसरे तरंग का क्या मिलना, गर्त मिलना। तो इन बिंदु पर क्या होगी, परिणामी तीव्रता क्या होगी, कम होगी या शून्य होगी। यहाँ पर अधिकतम है, यहाँ पर क्या है, न्यूनतम है। तो अलग अलग बिंदु पर परिणामी तीव्रता जो होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, व्यतिकरण बोलेंगे, है ना। तो लगभग क्या, दो मतलब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगे क्या होती है, माध्यम में चलकर अध्यारोपित होती है। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप अलग अलग बिंदु पर तीव्रता, अलग अलग बिंदु पर परिणाम प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यही क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगा, यहाँ लाइट नहीं दिखाई देगा, फिर यहाँ लाइट दिखाई देगा, यहाँ लाइट नहीं दिखाई देगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से अलग अलग बिंदु पर तीव्रता कैसी रहती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ से प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं, लगभग क्या करेंगे, लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो तरंगे या दो से अधिक भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, दो या दो से अधिक तरंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दो या दो से क्या अधिक तरंगे क्या एक ही दिशा में तरंगे क्या है, एक ही दिशा में क्या होती है, अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होना मतलब मिलना है ना, अध्यारोपित होती है। तो माध्यम के अलग अलग बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग होती है, ठीक है। इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण बोलेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण कैसा होगा कि जब दो या दो से अधिक तरंगे क्या हो रही है, दो या मोर देन टू तरंगे क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। तो अलग अलग बिंदु पर क्या हो जाएगी, अलग अलग बिंदुओं पर क्या हो जाएगी, अलग अलग तीव्रता उत्पन्न होगी। क्या होगी, अलग अलग तीव्रता उत्पन्न होगी। कब होगी, अध्यारोपण के पश्चात। किस पर, अध्यारोपण के पश्चात। ठीक है, ये जो तरंगे जो है वो कैसी होनी चाहिए, समान आयाम तथा समान क्या, आवृत्ति। समान आयाम तथा क्या, समान आवृत्ति की दो तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे, है ना। क्या मिल रही है, माध्यम के किसी बिंदु पर मिल रही है। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप अलग अलग बिंदु पर क्या होती है, तीव्रता जो होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब जिस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा। और जिस बिंदु पर तीव्रता जो होगी वो न्यूनतम होगी, वहाँ पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि अपन प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार यदि हम लिखें तो दो प्रकार के होंगे, या तो तीव्रता अधिक होगी या तो फिर तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो व्यतिकरण के प्रकार कितने प्रकार के, एक होगा क्या, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो सबसे पहले संपोषी व्यतिकरण क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण को यदि हम लिखेंगे तो जिन बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, वहाँ होती है, उन बिंदुओं पर होने वाले व्यतिकरण को, उन बिंदुओं पर होने वाले व्यतिकरण को क्या कहते हैं, होने वाले व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, और
मतलब जहाँ तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, जिन बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है। और सेकंड जो होता है क्या, विनाशी व्यतिकरण। जिन बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है, तो क्या लिखेंगे, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है, उन बिंदु पर उत्पन्न या उन बिंदु पर होने वाले व्यतिकरण को क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, है ना। ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा था कि ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के श्रृंग मिल रहे हैं, यहाँ पर दोनों के गर्त मिल रहे हैं, या दोनों के श्रृंग मिल रहे हैं, यहाँ पर दोनों के गर्त मिल रहे हैं, है ना। तो देखो समझ लो, यहाँ पर एक का श्रृंग इस प्रकार से है, एक का गर्त इस प्रकार से है, एक का श्रृंग इस प्रकार से है, एक का गर्त इस प्रकार से है, तो ये y1 शो करेगा। ठीक है। ये विस्थापन समीकरण y2 शो करेगा। और जब उस बिंदु पर मिलेगी यहाँ पर, है ना, तो उस बिंदु में परिणामी तीव्रता दोनों के योग की क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है। ये जो रहेगा y इक्वल टू कितना रहेगा, y1 प्लस y2 रहेगा, y इक्वल टू कितना, y1 प्लस y2। ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग होगा, इस बिंदु पर अलग होगा, इस बिंदु पर अलग होगा, इस बिंदु पर अलग, ये इधर विपरीत डायरेक्शन में आ रहे तो इसके लिए अलग। ठीक है। तो अलग अलग बिंदु पर तीव्रता जो होगी वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। इस बिंदु पर अलग होगी, इस बिंदु पर अलग होगी, है ना। तो यहाँ से जो परिणामी तीव्रता निकल कर आएगी, इस पॉइंट पर निकल कर आएगी। ठीक है। ठीक है। तो जहाँ तीव्रता क्या होगी, या ऐसे लिखेंगे, जिन बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, तो यहाँ संपोषी व्यतिकरण होगा, और जिन बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, मिनिमम होगी, वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है। अब संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के क्या निकालेंगे, शर्त निकालेंगे, है ना। तो किस प्रकार से संपोषी व्यतिकरण होगा और किस प्रकार से विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है। तो हेडिंग क्या है अपने पास, आप ये इसके प्रकार निकाल लिए, क्या है, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के प्रकार, विनाशी व्यतिकरण की शर्तें। ठीक है। ये वाला निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, समान आवृत्ति म्यू और समान आयाम की क्या है, लगभग समान आयाम की क्या है, दो तरंगे हैं, तो माना क्या लिखेंगे, समान आवृत्ति, जिसको आप एन भी ले सकते हैं या न्यू भी ले सकते हैं, कि दो तरंगे क्या हो रही है, किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही है, एक ही दिशा में और ये संचरित हो रही है, जिनके आयाम कितने हैं, क्रमशः कितना है, A1 तथा दूसरे की कितना है, A2 है, एवं उनके बीच कालांतर कितना है, उन तरंगों के बीच कालांतर कितना, फाई है। तो उनके विस्थापन समीकरण कितने हो जाएगी, उनके विस्थापन समीकरण कितना, y1 तथा y2 होंगे, y1 तथा कितना, y2 होंगे। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इसके लिए बात करते हैं, तो कितना, A1 साइन ओमेगा t, और दूसरे इसके लिए बात करते हैं तो कितना, A2 साइन ओमेगा t प्लस कितना हो जाएगा, फाई। ये इसलिए लिखा है क्योंकि फाई का क्या हुआ है, कालांतर उत्पन्न हुआ है।
ठीक है। A1 इसका आयाम है पहले तरंग का, दूसरे तरंग का आयाम कितना है A2 है, ठीक है, ये लिखा है। अब यहाँ से इसको समीकरण नंबर कितना कर दो 1, समीकरण नंबर कितना 2, ठीक है। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, सिद्धांत से क्या हो जाएगा, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2, ठीक है। तो सबसे पहले y1 की वैल्यू रखेंगे, फिर y2 की वैल्यू रखेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, y1 बराबर, या y बराबर कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू A1 कितना साइन ओमेगा टी, प्लस y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी A2 साइन कितना ओमेगा टी प्लस कितना फाई, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 क्या हो जाएगा साइन A प्लस बी, और साइन A प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको पता है साइन A प्लस बी बराबर कितना होता है, साइन A इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस A इंटू कितना हो जाएगा साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से साइन A प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे कितना, साइन A इंटू कितना कॉस बी प्लस कॉस A इंटू कितना साइन बी, ओके, ये एक वैल्यू आ गई। तो y बराबर क्या निकल कर आ जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा A2, क्या निकालेंगे यहाँ से A2 साइन ओमेगा टी प्लस इंटू कितना कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू कितना साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये साइन ओमेगा टी का पद है, कौन सा है, ये साइन ओमेगा टी और ये क्या है साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, y बराबर कितना साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा A1 बचेगा, प्लस यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा, प्लस A2 कॉस फाई के रूप में, इसके रूप में कॉस फाई के रूप में, प्लस अब बचा ये वाला तो कितना A2 साइन फाई को पहले लिख लो, इस साइन फाई को पहले लिख लो और कॉस ओमेगा टी को बाद में लिख लो, ठीक है, क्लियर। अब इसकी जगह क्या रखना है अपने को, माना कितना A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर कितना मान लेंगे अपन, A कॉस थीटा मान लेंगे, ठीक है, और A2 साइन फाई बराबर कितना, A2 साइन फाई बराबर हो जाएगा कितना B साइन बीटा, कितना होगा B साइन थीटा, है ना, कितना हो जाएगा B साइन थीटा, इसको ले लेंगे कितना A साइन थीटा। तो क्या किया है हमने यहाँ पर A1 प्लस A2 कॉस फाई को हमने मान लिया है क्या, A कॉस थीटा के रूप में, मतलब इन दोनों का इस प्रकार से मान लिया अपन ने, और यहाँ पर A2 साइन फाई को मान लिया कितना A साइन कितना थीटा के रूप में, ठीक है। ये साइन फाई के रूप में पद है तो इसको थीटा के फॉर्म पद में निकाल दिया, और इसको किसके कॉस फाई का पद है तो इसको कॉस थीटा के रूप में निकाल दिया, है ना। तो यही वाला मान यदि यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण किसमें, समीकरण ये कौन सा है 3 है, ये समीकरण कितना है 4 है, इसको समीकरण A कर दो, समीकरण A में मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण A में मान रखने पर कितनी वैल्यू आ जाएंगी, y बराबर इसकी जगह रखेंगे कितना A कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई की जगह क्या रखेंगे A साइन थीटा इंटू कितना कॉस ओमेगा टी, ठीक है।
यहाँ से ए कॉमन निकाल लेंगे तो ए कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या, इसको साइन ओमेगा टी पहले लिख लो, साइन ओमेगा टी इंटू कितना कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा या कॉस ओमेगा टी इंटू कितना साइन थीटा, ओके। तो यहाँ से भी कैसे निकला है y इक्वल टू ए, ये साइन ए इंटू कॉस बी है ना, प्लस कॉस ए इंटू कितना साइन बी, तो ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो जाएगी क्या, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि साइन ए प्लस बी की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए ओमेगा टी इंटू कितना कॉस बी मतलब थीटा प्लस कॉस ए मतलब ओमेगा टी इंटू कितना साइन बीटा, ठीक है, तो साइन बी है ना, तो साइन बी की जगह अपन क्या लिखेंगे थीटा लिखेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो y इक्वल टू वैल्यू आई है ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना थीटा के फॉर्म में, ओके। तो इसको समीकरण नंबर अपन क्या देंगे बी दे देंगे।